नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 13 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैश्विक खबरों का, जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया हुआ है कि सस्पेंस खत्म, 12 सितंबर को नीट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान, आज शाम 5 बजे से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों के लिए मास्क अनिवार्य, शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्र और शहर बढ़ाए गए हैं। आपको बताएं कि पिछले साल 15 लाख अभ्यर्थी नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसके माध्यम से एमबीबीएस, बीए, एमए समेत चिकित्सा के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि गजनी शहर में घुसे तालिबान आतंकी। अफगानिस्तान में जंग का माहौल हो गया है। नागरिकों के घरों में ठिकाने बनाकर अफगान सेना का कर रहे हैं हमले। दूर दराज के क्षेत्रों के बाद अब प्रांतों की राजधानियों और बड़े शहरों पर आतंकियों की नजर है। तो आपको बताएं कि अमेरिकी सेना के वापस होने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है, और अभी तक ग्रामीण इलाकों या फिर राजधानियों के बाहर का इलाका उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, तो वही अब प्रांतों की राजधानियों पर, और इसकी शुरुआत जो है गजनी शहर से हो गई है। वही अगली खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है। इससे हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि नेपाल में भंग संसद बहाल, देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 माह में दूसरी बार भंग किया, प्रतिनिधि सभा को बहाल किया है, और संसद का नया सत्र 18 जुलाई को शाम 5 बजे बुलाने का भी निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि देउबा के प्रधानमंत्री बनने से भारत को काफी राहत मिली है, क्योंकि देउबा का जो झुकाव है वो चीन की बनस्पत भारत के साथ बहुत ज्यादा रहता है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है हमने। जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता पर लाए जाएंगे निजी बिल। आपको बताएं कि मानसून सत्र में रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण और किरोड़ी लाल समान नागरिक संहिता पर 24 को करेंगे बिल को पेश। राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल के लिए राज्यसभा में दे रखा है नोटिस। तो आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए निजी बिल, जो कि भाजपा के ही एक लोकसभा में सांसद रवि किशन और एक राज्यसभा में सांसद राकेश सिन्हा के द्वारा लाया जाएगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, भारत ने किया सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण। आपको बता दें कि सामरिक क्षमता के विस्तार का क्रम आगे बढ़ाते हुए भारत ने सोमवार को दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण किया। 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा तेज रहेगी। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया। इसमें दिया है कि पुरी में सीमित भक्तों के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की यात्रा। भाई बहन के साथ रत्न वेदी से जन्म वेदी के लिए रवाना हुए महाप्रभु। जय जगन्नाथ के नारे से गुंजयमान हुआ श्री क्षेत्र धाम। कने जो उड़ीसा का पुरी है, वो सोमवार को वहां जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। सीमित संख्या में भक्त थे, पहले लाखों की संख्या में होते थे, लेकिन कोरोना के चलते इनको मानदंडों के तहत जो है वो रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी गई थी। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, जिसमें आज प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि 80% कोरोना वाले 13 जिले पूर्वोत्तर के ही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी का आज संवाद होगा। आपको बताएं कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आज बैठक करेंगे। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, मुद्रास्फीति दर में गिरावट, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति जून महीने में गिरकर 6.26% पर स्थिर। मई में दर 6.3% थी। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 15 जून में 5.15% रही, जो इससे पूर्व मई के महीने 5.01% थी। मई में देश का औद्योगिक उत्पादन 29.3% बढ़ा है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, जो कि बिहार के सेनारी कांड से संबंधित है। बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। सेनारी जनसंहार के आरोपियों को बरी करने के
हाई कोर्ट के खिलाफ आदेश के खिलाफ जो है बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए सहमति दे दी है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है, जिसमें कोरोना के तीसरी लहर के बारे में बताया गया है कि हैदराबाद के एक वरिष्ठ भौतिक शास्त्री का दावा है कि 4 जुलाई से ही शुरू हो चुका है तीसरी लहर। आपको बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति रहे वरिष्ठ भौतिक शास्त्री ने भारत में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार का विस्तार से विश्लेषण किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि संभवतः 4 जुलाई से ही संक्रमण की तीसरी लहर का शुरुआत भारत में हो चुकी है। वही अगली खबर हमने लिया जनसत्ता से ही, जो कि यूरो कप से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल का है, जिसमें यूरोपीय देश जो फुटबॉल खेलते हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होता है। उसमें इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप का चैंपियन बना है और पेनल्टी शूटआउट में टूटा इंग्लैंड के खिताब का ख्वाब। इसका फैसला जो है पेनल्टी शूटआउट से हुआ। आपको बता दें कि परसों ही कोपा, जो दक्षिण अमेरिकी देशों के फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक टूर्नामेंट होता है, जिसे अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा के जीता है। तो बताएं आपको कि दक्षिण अमेरिका का जो शहंशाह क्रिकेट का हुआ है वो अर्जेंटीना और यूरोप का इटली बना है। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया, इसमें दिया है कि मानसून सत्र में आएंगे 40 से ज्यादा विधेयक। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी, जो शाम 6 बजे तक चलेंगी। इस दौरान 280 सांसद लोकसभा के चैम्बर में और 259 सदस्य गैलरी में बैठेंगे और इस सत्र में 40 विधेयक पेश किए जाएंगे। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ कानून से जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं, ऐसा कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 5 साल बाद शुरू हुए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री यह कार्यक्रम था और उसमें जब बाद में पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाया जा रहा है, उनका साफ कहना था कि केवल कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है, इसके लिए लोगों को शिक्षित करना होगा और ज्यादातर महिलाओं को शिक्षित करना होगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, जिसमें मेडिकल कॉलेज के बारे में दिया है कि मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया है, विधानमंडल में ली जाएगी मंजूरी। आपको बता दें कि 2005-06 से बिहार में मेडिकल यूनिवर्सिटी के गठन को लेकर की जा रही है पहल। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश के आज आसार हैं। सुबह में पिछले 24 घंटों में छिटपुट बारिश की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा बारिश सूर्यगढ़ा में 82 मिलीमीटर दर्ज की गई। बगहा, त्रिवेणी और बालतारा में 40 mm बारिश दर्ज की गई है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना समेत 25 जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि पूरे सूबे में पिछले 24 घंटों में 72 संक्रमितों की पहचान की गई है और बताएं कि इस दौरान 127 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से और मृत होने वालों की संख्या 1 है। और बता दें आपको कि स्वस्थ होने की दर जो है 98.56% है। वही संक्रमण दर घट के 0.07% हो गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, जेई मेन सूबे के 7 शहरों में बनाए जाएंगे परीक्षा के केंद्र। 20 से 25 जुलाई तक जेई मेन और 27 से 2 अगस्त तक जेई मेन चौथे चरण की परीक्षा है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और आरा में ऑनलाइन बनाए गए हैं सेंटर। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, आईबीपीएस ने क्लर्क के 5858 पदों पर निकाली वैकेंसी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 अगस्त तक आवेदन का मौका है। 28 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में होगी प्रारंभिक परीक्षा। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, सिपाहियों की संलिप्तता की दोबारा जांच में लगेगी पुलिस। पटना के लोदीपुर पुलिस लाइन में डेंगू से ट्रेनी महिला सिपाही सविता कुमारी की मौत के बाद हंगामे के मामले में पटना पुलिस दोबारा जांच में लग गई है। हालांकि हंगामा के आरोप में 139 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 नवंबर 2018 में ट्रेनी महिला सिपाही द्वारा लोदीपुर स्थित पुलिस लाइन में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया गया था। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।
है।